और इमरान खान फिर जीत के और 13 रुकनी पीडीएम के इत्तेहाद को बुरी तरह से शिकस्त, तमाम मिल के भी उतने वोट हासिल न कर सके। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की हिजरत करने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी, बनी गाला में पहुंचेंगे लोअर जमान पार्क से और किस तरह के इंतजाम किए गए उसके ऊपर बात करेंगे। मरीम नवाज की चालाकियां और हुकूमती निज़ाम जो था वो कैसे ठप हुआ, अदलिया अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात का क्या जवाब दे सकती है और कैसा जवाब होगा। इसके अलावा तमाम दावे फेल और इंतखाबात हुकूमती मर्जी से होंगे। अगर ऐसा है तो फिर इमरान खान साहब कौन सी हिकमत अमली अपनाएंगे और क्या करेंगे, आज हम इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख तंदा अबरार कुरैशी आपसे महत्वपूर्ण। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब लाहौर जमान पार्क से इस्लामाबाद बनी गाला जो है वहाँ के लिए कुछ दिनों के बाद रवाना होंगे। कहा यह जा रहा है कि मार्च के पहला हफ्ता जो है उसी में उनकी इस्लामाबाद आमद होगी। वो इसलिए कि उन्होंने नैब की अदालत में आलिया के समेत पेश होना है 9 मार्च को। तो यकीनन खान साहब जमान पार्क लाहौर से इस्लामाबाद बनी गाला के लिए 9 मार्च से पहले ही वहाँ पे पहुँचेंगे। उनके पहुँचने से कबल सिक्योरिटी के जो सख्त तरीन इकदाम हैं वो उठाएंगे। उनकी अपनी टीम की जानिब से ये चीज़ें की गई, उसमें सिक्योरिटी के हवाले से मखसूस लोग होंगे जिनको वहाँ पे खान साहब से मिलने की जो है वो इजाज़त होगी। उसके बावजूद सख्त चेकिंग की जाएगी और चेकिंग के बाद ही लोगों को दाखिल होने दिया जाएगा। बहुत अरसा कबल, आज से 2 महीने पहले बनी गाला के अंदर जिस तरह से लाहौर जमान पार्क में बुलेट प्रूफ शीशे लगाए गए थे घरों में और 2 कमरों को भी बुलेट प्रूफ बनाया गया था, इसी तरह से बनी गाला के अंदर भी 2 बुलेट प्रूफ कमरे बनाए गए और हर तरह की चेकिंग और सिक्योरिटी को मलहूज़ खातिर रखते हुए तमाम तर इंतजामात कर लिए गए हैं। जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो जमान पार्क की जो रौनकें हैं वो मंद पड़ जाएंगी और बनी गाला की रौनकें बहाल होंगी। वहाँ पे लोग रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर आएंगी और इमरान खान इस्लामाबाद में अपने आप को ज़्यादा महफूज भी तस्वर करेंगे, जबकि यहाँ पे उनकी कुछ मीटिंग्स भी होंगी और ख़ासकर नैब की अदालत में पेशी होगी। और लाहौर के मुकाबले में यकीनन इस्लामाबाद के अंदर इमरान खान के साथ ज़्यादा लोग जब वो अदालत की तरफ जाएंगे तो लाहौर की बानिस्बत ज़्यादा लोग भी उनके साथ होंगे। अब खान साहब कब वहाँ पे पहुँचते हैं, ये हिजरत में कैसे बरकत पड़ेगी, कब तक यहाँ रहेंगे, क्या हालात होंगे, ये हम देखेंगे। इसके अलावा हुकूमत जो है, हुकूमती इत्तेहाद जो है वो फिल वक्त इलेक्शन करवाने के बिल्कुल मूड में नहीं है और वो चाहते हैं कि हम इलेक्शन अपनी मर्ज़ी से करवाएं। और आज मरीम नवाज शरीफ ने जो तकरीर की उसके ऊपर मैं स्पेशल एपिसोड करूंगा और बताऊंगा कि इसके बिहाइंड किस तरह की चीज़ें हैं और कब इंतखाबात होंगे और इंतखाबात होने से पहले कौन कौन से मोज़े और बड़े बड़े काम किए जाएंगे, कौन मुल्क के अंदर होगा, कौन मुल्क से बाहर होगा। इमरान खान अब क्या करेंगे अगर कौमी इंतखाबात की बात हो रही है, अगर वो नहीं होते तो किस तरफ ये चीज़ें जाएंगी। जल्द इलेक्शन पर तो हुकूमत किसी सूरत जो है वो राज़ी नहीं है। अगर हुकूमत राजी नहीं है तो हुक्मरान इत्तेहाद तो अपनी मुद्दत बढ़ाना चाहता है और अब इमरान खान कौन सी हिकमत अमली अपनाएंगे। लेकिन पहले मरहले में खान साहब को अदालत से ये तवक्को है और ख़ासकर पीटीआई को कि जो 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हैं वो अदालत फ़ैसला दे देगी। लेकिन अदालत भी बेशुमार फ़ैसले करने के हवाले से कासर है और कासर किस तरह से है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मरीम नवाज शरीफ साहिबा की किस तरह की चालाकियाँ हैं और हुकूमती निज़ाम जो है वो बिल्कुल ठप हो चुका है। अपनी हुकूमत होने के बावजूद ना सिर्फ लातलकी का इज़हार करती रहीं बल्कि उन्होंने हुकूमती निज़ाम को ठप ऐसे किया कि वज़ीर दाखिला को भी साथ रखा, वज़ीर इत्तलात जो है मरियम औरंगज़ेब साहिबा उनको भी साथ रखा। हुकूमती जो सिक्योरिटी है वो भी ले रही हैं, गेस्ट हाउस के अंदर भी रहती हैं, जलसे जुलूसों के अखराजात भी ज़्यादातर देखा जाए तो हुकूमत होने के फ़वाइद उन जलसों में हासिल किए जा रहे हैं। अवाम देखने में ये नज़र आ रहा है कि अब साहिवाल के जलसे में पहले की बानिस्बत बेहतर थे। ये बेहतरी की वजह क्या है, 5 के टोले के ऊपर बयानिया बन रहा है और बयानिया बिकने की तरफ भी चल पड़ा है। अब कहाँ तक ये चीज़ें पहुँचेंगी हम देखेंगे। लेकिन इन सियासी जमातों की कैंपेन जो है पीडीएम खासकर मुस्लिम लीग नून की वो तो जारी और सारी है, लेकिन अवामी मसाइल जो हैं वो जूं के तूं हैं। और आज भी वही बयानिया है कि पहले हमारे दौर में इतना कि
इतनी महंगाई थी, इतनी अच्छी चीज़ें जा रही थी और आज जो महंगाई है वो किसी और की वजह से है। कोई भी जो है वो इन चीज़ों की ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अदलिया के अंदर एक बेंच बना जिसको बेंच फिक्सिंग करार दिया गया। मुस्लिम लीग नून की तरफ से बहुत सख्त रिएक्शन आया। 2 जजिस के ऊपर एतराज़ात उठाए गए, उनको निकालने की बात की गई और फिर 2 जजिस को शामिल करने की भी बात की गई। अब देखना यह है कि अपने ऊपर लगे जो इल्ज़ामात हैं इनका अदलिया कैसे जवाब देगी। आज की जो बहस थी उसमें जवाब तो आ गया। हुकूमती इत्तेहाद और हुकूमती वज़रा की जानिब से अदलिया पर संगीन हमले किए जा रहे हैं और अब सवाल है कि अदालत अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात का किस तरह से जवाब दे सकती है और चीफ जस्टिस किस केस के दौरान रिमार्क्स में अदालतें जो हैं वो क्या सोच रही हैं और बता सकते हैं कि अगर ये जवाब नहीं दिया गया तो अदलिया का इमेज भी खराब होगा। आज की जो बहस हुई उसमें चीफ जस्टिस साहब ने जहां पे ये कहा कि हम जो इस वक्त हमने आज खुद नोटिस लिया था उसके ऊपर बातचीत करते रहेंगे। 2 जजेस जो हैं वो सुनने में आया कि वो बेंच से अलहदा हो चुके हैं और इस तरह से देखा जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तनकीद के बाद कुछ ना कुछ असर हुआ है। लेकिन जो इल्ज़ामात अदलिया के ऊपर लग रहे हैं, क्या कोई ऐसा वक्त आएगा कि अदलिया के लोग भी उसके ऊपर कोई तहरीरी या कुछ जवाब देंगे और बहस के दौरान उसके ऊपर जिक्र होगा, या कि खामोशी इख्तियार की जाएगी और सिर्फ इस बात को मद्देनजर रखा जाएगा कि अदलिया के ऊपर आप तनकीद नहीं कर सकते। क्या कोई ऐसा कानून है कि अगर ये जजेस भी गलत करें तो उनके ऊपर तनकीद हो, या सिर्फ उनके ऊपर तौहीन अदालत लगेगा? और पाकिस्तान के अंदर जब अदलिया ही कंट्रोवर्शियल बन जाए, उसके ऊपर उंगलियां उठ जाएं, तो फिर इंसाफ का क्या मेयार बाकी रहेगा? जहां पे हम दुनिया में पहले से इंसाफ करने के असूल में 130वें नंबर के ऊपर हैं और मजीद सियासी लोग जो हैं जब इनकी मर्जी की चीज़ें नहीं होती तो इनके ऊपर तनकीद करना शुरू कर देते हैं, और जब मर्जी से चीज़ें होती हैं तो फिर इनको अदलिया और सारे लोग अच्छे लगते हैं। हमने खुद देखा कि पहले इमरान खान साहब ने जिन जजों की तारीफ़ की उनके ऊपर तनकीद की, आज फिर जब तारीफ़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में उनको तनकीद करनी पड़े। और ऐसे ही नून लीग ने ना सिर्फ अदालतों के ऊपर हमले किए बल्कि जजों को बराह रास्त फ़ोन करके अपने सियासी मुखालफिन जो थे उनको सजाएं दिलवाते रहे। फिर कहते हैं कि वकला जो होते हैं किसी मुल्क के अंदर किसी बेहतरी में, डेमोक्रेसी में, आइन के तहफ़्फ़ुज़ में और इंसाफ की असूल में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। मगर ये अदलिया इसलिए कंट्रोवर्शियल बनती है कि ये जो वकला होते हैं यही जजेस बनते हैं, और जब इनकी एफिलिएशन होती है मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के साथ तो फिर कभी कोई गवर्नर लगता है, कभी कोई जज बनता है, कभी किसी को कोई और ओहदा दिया जाता है। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर अदलिया के ऊपर तनकीद भी होगी और हर सियासी पार्टी के अपने अपने जजेस भी होंगे और उनके अंदर पसंद और नापसंद भी देखी गई, और हम मुस्तकबिल में भी ऐसा ही लग रहा है कि ऐसी चीज़ें देखने को हमें मिलेंगी। ताहम अदलिया के ऊपर एक बड़ी आजमाइश है कि जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने आज खुद नोटिस लिया कि 2 असम्बलियों के इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए, क्या वो इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर हो सकेंगे? ये अदलिया का फैसला करना और फिर उनके ऊपर प्रेशर भी डालना, 2 जजेस का अलहदा हो जाना, उसके बावजूद समाअत को जारी रखना और फिर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी दबाव होना, और प्लस इमरान खान साहब का अदलिया के आज खुद नोटिस लेने के ऊपर तारीफ करना एक कंट्रोवर्शियल चीज़ बन गई। कौमी इंतखाबात के हवाले से अभी देखिए मार्च शुरू होने को है कल के बाद, फिर अप्रैल के अंदर तो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन की बात हो रही है 1 अप्रैल। अगर कौमी इंतखाबात करने हैं तो आगे रमज़ान भी होगा और चीज़ें होंगी। अगर सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन की तरफ बढ़े तो फिर डेफिनेटली अगर अक्टूबर में इलेक्शन करवाने हैं और उससे कबल हुकूमत इलेक्शन कौमी इंतखाबात नहीं करवाना चाहती तो फिर देखना पड़ेगा कि ये कहीं जो केयर टेकर सेटअप है जिसको 2 से 3 माह पहले बनना है, ये कब जाके चीज़ें होंगी, हुकूमत कब इरादा करेगी। और कौमी इंतखाबात से पहले अगर 2 सूबाई इंतखाबात के ऊपर अदालत ने फैसला दे दिया तो शायद हुकूमत इस बात के ऊपर मजबूर हो जाए कि हम जो हैं वो कौमी इंतखाबात भी साथ में करवा देते हैं। जबकि इमरान खान साहब की इससे कबल सबसे बड़ी कामयाबी क्या हुई कि आप हैरत ज़दा होंगे कि इमरान खान एक तरफ थे और उनके जो उम्मीदवार मोहसिन लगारी थे 90,325 वोट लेके वो कामयाब हुए, और उनके मुकाबले में सारी जमातें मिलकर भी ना जीत सकी और उतने वोट उन्होंने हासिल नहीं किए। तकरीबन वो सारे वोट मिला के भी कोई 60,000 बने, जबकि ये वफात पाई थी जो इससे पहले वहाँ से मेंबर नेशनल असम्बली थे, तो फिर उनकी जगह मोहसिन लगारी साहब ने जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लिया और उन्होंने बड़ी
तादाद में वोट लिए और कामयाबी हासिल की, और इस तरह से इमरान खान ने हुकूमती इत्तेहाद और PDM के इत्तेहाद 11 से 13 जमातों को बुरी तरह से शिकस्त दी। अब ये देखिए कि ये जनूबी आई थिंक पंजाब का इलाका है जहाँ पे NA 193 में जो इलेक्शन हुए मेंबर नेशनल असेंबली के लिए, तो अगर ये KPK से जीतते तो फिर तो हम समझते कि शायद ऐसे है, मगर नो डाउट कि इनकी ये पहले से सीट पास थी, फिर ज़मीनी इलेक्शन हुआ, फिर PTI ने इसमें कामयाबी हासिल की। लेकिन ऐसे हालात में पंजाब के अंदर से इतने बड़े मार्जिन से जीतना, ये इस बात का सबूत है कि ये खौफ है, ये डर है कि पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ हैं, जिस खौफ और डर की वजह से हुकूमत जो है वो इंतखाबात से भाग रही है। अब देखते हैं कि ये कब तक भागेंगे, लेकिन ये बिल्कुल दीवार के ऊपर सामने वाज़ेह तौर पे लिखा है कि अगर इस वक्त इलेक्शन हुए तो ऐसे हालात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े और भारी मार्जिन के साथ सूबाई असम्बलियों में भी और कौमी इंतखाबात में भी वो जीत जाएगी। अब $70 करोड़ चीन से मिल गए, IMF के साथ भी अगले महीने में सुनने में आया कि मायदा हो जाएगा, फिर मैशत शायद कुछ बेहतर हो और मियां नवाज शरीफ भी वापस आ जाएं, केसेस भी ख़त्म हो जाएं, तो ये चीज़ें आगे बढ़ें। इसकी फॉलो अप स्टोरी करेंगे कि इंतखाबात कब होंगे, उससे कबल किस नौयत का सिनेरियो बनेगा, आखिर ये PDM की हुकूमत और खासकर इस्टेब्लिशमेंट ये मिल के चाहते क्या हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।